Good morning, everyone. I hope आप सब बहुत बढ़िया होंगे. It's morning. I'm just having my, ginger tea, and I thought कि आज मैं आप लोगों के साथ beautiful sunrise share करूँ. तो अभी आप मेरी सिर्फ आवाज़ ही सुन पा रहे होंगे. मैं आपसे मिलती हूँ सनराइज़ के बाद. So let's watch it. तो ये हमारा हो गया सनराइज. इट्स अ ब्यूटीफुल सन. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. ब्यूटीफुल मॉर्निंग. So you enjoyed the sunrise. I love that. और बताइए क्या चल रहा है. सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग. दिन की शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है. यूजुअली मैं जब मॉर्निंग में ऑफिस जाना होता है उससे पहले ऐसे सनराइज़ देखना पसंद करती हूँ. अच्छा लगता है. पॉजिटिविटी आती है सनराइज़ देख के. और मन एकदम शांत और खुश हो जाता है दिन की शुरुआत चाय के साथ और सनराइज़ के साथ. आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा. और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों के. बातें बहुत सारी हैं करने के लिए. हाँ, करने के लिए बहुत सारी. कल आपने फुटबॉल मैच देखा होगा फ्रांस का और इंग्लैंड का. फ्रांस हार गई एज यूजुअल. बहुत ही. अब क्या ही डिसअपॉइंटिंग होगा जब सेमीफाइनल ही हार गई. तो मुझे उम्मीद नहीं थी जब मैंने सेमीफाइनल देखा था स्पेन के अगेंस्ट में. बहुत उम्मीद थी कि फ्रांस फाइनल में जाएगी और बिकॉज बहुत वन ऑफ द बेस्ट टीम थी. बट कहते हैं जो सोचते हैं वो होता नहीं है. तो बस. बट स्पेन प्ले आई थिंक स्पेन ने टैक्टिकली बहुत अच्छा खेला था. माइंड गेम फाउल्स करवाए थे उनसे. और कल तो आई थिंक ऐसा कल तो जस्ट थर्ड पोजीशन के लिए तो लग ही नहीं रहा था कि फ्रांस इंटरेस्टेड भी है मैच जीतने के बारे में. बट एम्बापे good. He scored, and I think he has now 22 goals, and I think it's more than Messi. Just correct me if I'm wrong, okay? और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. तो ना मन करता है कि शुरुआत मॉर्निंग की बहुत अच्छी बातों से करनी चाहिए हमेशा. बढ़िया बातों से जिससे पॉजिटिविटी आए. और हाँ, मैंने कल न्यूज़ देख रही थी. इंडिया में भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है. देखो, मैं इस बारे में अग्री करती हूँ कि अगर पेपर लीक बार बार हो रहा है और एजुकेशन सिस्टम इज़ नाउ सो मच I would say it's not capable enough now, as paper leaks are happening frequently, and there is a genuine demand
right? Genuine demand from the public, students to resign, the resignation of the education minister, and there is nothing wrong. अगर क्योंकि सिस्टम इतना सड़ चुका है आपका, अगर आप बार बार प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो स्टूडेंट्स के राइट्स को। स्टूडेंट्स का ये राइट है कि उनको फेयर ग्राउंड्स मिले एग्जामिनेशन को देने के लिए, बट अगर बार बार पेपर लीक हो रहा है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एंड इफ़ इट्स नॉट, अगर कोई भी प्रॉब्लम एक बार होता है ना, तो ठीक है, आपने इंसान, मैं हूँ, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं इसमें बहुत सारा अपना एफर्ट्स, टाइम, एवरीथिंग आई एम गिविंग इट। अगर मेरी 19-20 साल है, वो मेरी एक क्रूशल एज है मेरे फ्यूचर को लेके, राइट? और वो उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं, ठीक है, बच्चों को अपीयर प्रिपरेशन करने के लिए। और मैं अपने 3 साल प्रिपेयर कर रही हूँ, और मैं 2 साल 3 साल में एक एग्ज़ाम देने के लिए आ रही हूँ, और मैं अच्छे से प्रिपरेशन करके जाती हूँ, मैं पेपर देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और उसके बाद मुझे ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। आप मेरे मेंटल हेल्थ के बारे में सोचो, मेरे मोरल के बारे में सोचो कि वो कितना डाउन होगा। पहली चीज़ ये। दूसरी, पेपर लीक से जो हो रहा है, पेपर लीक अगर हो रहा है, और जो अब एक तो बात पक्का है कि पेपर लीक हो रही है तो करप्शन हो रहा है। अब उस पेपर लीक के थ्रू अगर स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं तो दे आर नॉट एलिजिबल। उनकी जो स्किल सेट है वो वैसी नहीं है, क्योंकि वो तो पेपर खरीद के या कुछ ऐसे करके पास होता है। इस तरह के लोग अगर आपके फ्यूचर में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, किसी भी फील्ड में जाएंगे, तो वो आपके खुद की कंट्री की फाउंडेशन के लिए अच्छा नहीं है ना। आप फाउंडेशन आप अपनी वीक कर रहे हो। अगर आज हमारे इंडिया में हमारे डॉक्टर्स, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, और जितने भी स्किल प्रोफाइल है, हाई प्रोफाइल है, उसमें अगर टेक एवरीथिंग इंडिया फेमस है, तो वो किस लिए है? क्योंकि जो एजुकेशन का बेसिस फाउंडेशन हमें ठीक रहा है। इतना भी मतलब इस वाले में तो कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब कहने का मतलब है कि हाँ, अच्छा रहा है, तभी तो ये हुआ है ना कि आज हम हमारे डॉक्टर्स पे पूरी दुनिया भरोसा करती है। तो ये सोचने वाली बात है। और डेमोक्रेसी में दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट, प्रोटेस्ट करना। यही तो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, कुछ इस तरह से हिंदी में। तो अगर कोई ये सोचता है ना कि भाई तुम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो और नहीं करना चाहिए, ये सब बेवकूफ़ी है। सिर्फ एज अ सिटीज़न मैंने वोट दे दिया तो यहाँ मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता। मेरा काम आगे शुरू होता है वोट देने के बाद, कि चेक्स एंड बैलेंस रखना। देखो, कोई भी पार्टी फेवरेट नहीं होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी में पार्टी इसीलिए होती है ताकि हम पीपल उनको सिलेक्ट कर सके। अगर कोई भी पार्टी ये सोचती है कि वो ओन करती है कंट्री को, तो वो बहुत ही बड़ी गलत एसेम्पशन में है कि हम कोई जो अगर कोई ओन करता है इस कंट्री को, तो वो उसके सिटीजन्स करते हैं। पीपल लाइक यू एंड मी एंड द कॉमन पीपल, हर कोई। इवन हम ये भी नहीं कहेंगे, एंड हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। दे आर नॉट गॉड, दे आर ह्यूमंस, एंड दे आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। आप वो मिस्टेक्स करते हैं, हम उनको चांसेस भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम उनको चांसेस नहीं देते। वी डू गिव देम चांसेस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अगर चीज़ें बार बार हो रही हैं, देन इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ व्हाट इट से वो इट इज़, वैसे तो इसको कहते हैं हैबिट बन जाती है। तो सिस्टम के अंदर में अगर ये बार बार चीज़ें हो रही हैं, तो इट इज़ समवेयर अ फॉल्ट लाइन, जो पता भी है पर वो आप काम नहीं करना चाह रहे हो। सिंपल सी बात है। अगर आपको पता नहीं हो, और पता है सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है,
वो चुटकियों में चीज़ें सॉर्ट कर सकती है, पर ये गवर्नमेंट की विलनेस के ऊपर होता है, समझे। तो अगर कोई ये बोलता है कि प्रोटेस्ट क्यों करे, अरे भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये फंडामेंटल राइट दिया है डिसेंट करने का। उसने हमको बोला है कि जब तुमको लगता है कि जो चीज़ें तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को बर्बाद कर रही हैं, नहीं दे रही हैं, आप अपना पीसफुली प्रोटेस्ट करो, आप अपना डिसेंट बोलो गवर्नमेंट को, आई एम नॉट हैप्पी। So this is a way to say to the government, hey government, I elected you, I chose you, but now here you are going wrong. आप ये सही नहीं कर रहे हो। तो this is also a a good feedback to government where they are going wrong. सो गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव चीज़ क्या है कि उनको फीडबैक मिल रहा है कि यहाँ पे आप सही नहीं कर रहे हो, तो लोगों के अंदर में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट शुड लिसन टू पीपल, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। हाँ, ये अलग बात है कि गवर्नमेंट को ये घमंड हो जाए कि नहीं जी हमें कोई नहीं हिला पाएगा, तो वो गवर्नमेंट का एक रॉन्ग एग्जम्पशन है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, अच्छे अच्छे आते हैं, अच्छे अच्छे चले जाते हैं। देर लगती है क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग योर राइट्स पीसफुली। वॉयलेंस की कोई जगह नहीं होती डेमोक्रेसी में, प्रोटेस्ट में। द मोमेंट आप वॉयलेंस के लिए ऑप्ट करते हो डेमोक्रेसी में, आपका प्रोटेस्ट नील हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज कीप इन माइंड, प्रोटेस्ट शुड बी वेरी वेरी पीसफुल। एंड I actually got hurt. मुझे बहुत ही सच में हर्ट हुआ कि मिस्टर वांगचुक, द ग्रेट साइंटिस्ट जो हंगर स्ट्राइक पे हैं अभी भी, वो 20 डेज़ हो गए थे उनको हंगर स्ट्राइक किए। उनका डिमांड स्टूडेंट्स के सपोर्ट में वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, और उनका डिमांड क्या है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए और गवर्नमेंट उनकी जगह एफिशिएंट मिनिस्टर को अपॉइंट करे जो इन सब चीज़ों को टेक केयर कर सके। एंड इट्स अ जेन्युइन डिमांड, आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन टू इट बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल राइट फॉर अ कॉमन पीपल। So that's the beauty of democracy. And I hope and I also request to government, please listen to your people. We are your people, right? We are common people of this democratic country. You are elected by us. So listen to us before it's too late. Too late in terms of आप नेक्स्ट इलेक्शन में जाओ, आप लोगों को इतना डिससेटिस्फाई करोगे तो लोग आपको इलेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी इज रन बाय डेमोक्रेसी रन्स बाय पीपल, नॉट बाय गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट रन्स कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, बस। और इसी बात से ना एक बहुत इसी बात से एक बहुत अच्छी मुझे बात याद आ रही थी। आपको पता है लेफ़्ट एंड राइट कैसे डेवलप हुए थे? पता हो तो मुझे कमेंट में बताना, और नहीं पता है तो फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। और एक बहुत अच्छी कहानी हिस्ट्री की शेयर करूंगी आप लोगों से। टिल द टाइम, be humble, be compassionate, be kind to your and others, and please subscribe me. I'm very new, I don't know how to make videos. I'm just randomly expressing my opinion and making video, and be the part of my journey, and take care. Thank you. Bye bye.